हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स और भी तरीके के प्रोडक्ट्स है, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनर्जाइज्ड हैं प्रोडक्ट, स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद आपको सेंड करे जाते हैं, तो आप ले सकते हैं। ओके। और अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टारो कार्ड सीखना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आज सुबह मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, the hanged man, the king of swords, page of cups, 2 of swords, 7 of swords. Okay, चलो। ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सबसे पहले ही 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो काफी पेनफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, मुझे सिंगल कार्ड चाहिए, प्लीज गाइड करें। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, काफी ज्यादा पेनफुल एनर्जी, विक्टिम वाली एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है मुझे ऐसा लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके अंदर एक तो बहुत ईगो है, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एटीट्यूड बहुत ज्यादा आपके पर्सन में, और ये उस ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देकर हमेशा आपको कंट्रोल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं ये व्यक्ति। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा बाउंड्री सेट करके रखी है। यानी आप तो हमेशा अवेलेबल रहते थे जैसे इस व्यक्ति के लिए, लेकिन इन्होंने हमेशा बाउंड्री सेट करके रखी है आपके लिए कि भाई तुम 10 बजे के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकते, मैसेज में ही बात करना, या जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तब तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, या आई एम सॉरी, कुछ ऐसी बाउंड्रीज इन्होंने सेट कर रखेंगे। भी तुम मुझसे बार बार ये नहीं पूछ सकते कि भाई मैं किससे बात कर रहा था, किससे कॉल कर रहा था, या मैंने अपने फैमिली मेंबर से क्या बात करी, या अपने फोन में पासवर्ड्स लगा कर रखना। ये सब चीजें आपके पार्टनर करते थे, बाउंड्री सेट करके रखते थे वो आपके लिए। ठीक है कि आप उनके लिए ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, उन्होंने ये तय कर रखा था, है ना। तो कुछ बाउंड्रीज ऐसा लग रही है कि आपके पर्सन ने सेट कर रखी थी, वो कभी प्रॉपरली जैसे कहते हैं ना कि अवेलेबल रहना आपके लिए, वो वैसे नहीं रहे। वो हमेशा मिस्टीरियस बन कर रहे हैं, हमेशा सीक्रेटिव बन कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके पार्टनर। लेकिन आपने कभी कोई बाउंड्री सेट नहीं करी। आप हमेशा उनके लिए खुली किताब की तरह थे, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने हमेशा आपको लाइटली लिया, आपको हल्के में लिया उन्होंने, और हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझा आपके पार्टनर ने। तो ये भी चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके साथ इनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या हो सकता है ये कहीं और कमिटेड है, या ये भी पॉसिबल है कि इनकी फैमिली लव मैरिजेस को सपोर्ट नहीं करती है और वो चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी शादी इनके फैमिली की मर्जी के हिसाब से हो, अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज को शायद इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो इनमें से कुछ चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पार्टनर का है, ऐसा भी चांसेस यहाँ पर है। सो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो और आज की एनर्जी तो आपके पार्टनर की काफी पेनफुल दिख रही है। पहले ही 2 कार्ड इतने पेनफुल आए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स,
हाईली पेनफुल एनर्जी, ठीक है। तो बहुत पेन में है कहीं ना कहीं आपके पर्सन। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन था इनके जीवन में जिसे ये अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम मानने लग गए, उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे आपके पार्टनर, और उस अट्रैक्शन को वो लव समझ रहे थे, प्यार समझ रहे थे, लेकिन वो लव नहीं था, वो सिर्फ अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस जानते हो ना? अट्रैक्शन होता है जो कुछ समय के लिए होता है ना, जहां पर आप पर्सन को भूल जाते हो कुछ समय बाद। जब वो अट्रैक्शन का भूत उतरता है तो भूल जाते हो आप उस व्यक्ति को। लेकिन जहां लव होता है, जहां प्यार होता है ना, वहां आप सामने वाले व्यक्ति को भूल नहीं पाते हो, उसको दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते हो। तो हो सकता है इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, कोई कार्मिक पर्सन था इनके जीवन में जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे। ये उसी को अपना सोलमेट, उसी को अपना ट्विन फ्लेम समझने लग गए थे, और इसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, साइडलाइन कर दिया, है ना, आपको हर्ट कर दिया, और आपके बारे में सोचा तक नहीं, जबकि उन्हें आपके बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि आपको कितना पेन होगा, कितनी तकलीफ होगी अगर वो आपको छोड़ देंगे, आपको इस तरीके से धोखा देंगे, या इस तरीके से आपके साथ गलत करेंगे, तो आपको कितनी दुख तकलीफ होगी। उन्होंने नहीं सोचा, वो सेल्फिश हो गए थे। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो यहाँ पर ना नजर आ रही हैं। एट ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओके, देन जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये व्यक्ति क्या है कि अगर कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में रहा है, कोई थर्ड पार्टी यानी कोई रोमांटिक पर्सन अगर इनके जीवन में रही है या रहा है, तो आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे। लेकिन अब जब क्या होता है ना कि जब आप उस व्यक्ति को पा लेते हो, जिस व्यक्ति को पाने की इच्छा होती है, तो उसके बाद अगर वो अट्रैक्शन होना तो वो हट जाता है फिर, ठीक है। फिर लगता है यार मिल गया, जो मुझे चाहिए था, जो मुझे पाना था वो तो मुझे मिल गया। तो अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड थे ना, तो वो अट्रैक्शन अब हट चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। और उन्हें समझ में आ गया कि यार जो मैं सोचकर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आया था वो गलत था, ठीक है। मैं उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से प्यार नहीं करता हूँ, वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो वो जो अट्रैक्शन का भूत था उनके सिर पे, वो हट चुका है जैसे। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी रही है इनके जीवन में जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, तो वहां पर उनका अट्रैक्शन अब खत्म हो चुका है, और अब रियलिटीज आ रही है उनके सामने, थर्ड पार्टी को लेकर सारी रियलिटीज आ रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनका कोई कार्मिक पर्सन है। ये थर्ड पार्टी की तरफ क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर वो थर्ड पार्टी इनका कोई कार्मिक पर्सन था, और उन्हें कुछ ना कुछ वहां से कार्मिक लेसन अपने सीखने थे, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई वो थर्ड पार्टी उनके लिए नहीं है, वो उनका कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम नहीं है। ओके। दूसरा, अगर थर्ड पार्टी जैसे उनकी फैमिली मेंबर है, ओके, यानी अगर उनकी फैमिली मेंबर, उनकी मदर, उनकी सिस्टर है जो नहीं चाहती कि आपका रिश्ता बने, आप दोनों अलग हो जाओ, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई फैमिली मेंबर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के केसेस में जिसने इन्फ्लुएंस कर दिया आपके पार्टनर को, तो मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन जो है उनके इन्फ्लुएंस से भी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, और आपके पर्सन जो है आपको आजकल बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। अट्रैक्शन का लेवल देख रहे हो, दोनों ही कार्ड बैंड की एनर्जी है, तो अट्रैक्शन का लेवल भी बहुत हाई है आपके पार्टनर का। लेट्स चेक आउट एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आपके पर्सन को पछतावा हो रहा है आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर ना। क्यों पछतावा क्यों हो रहा है इस व्यक्ति को आपसे दूर जाकर? पहले ने मतलब ये चीज लग रही थी कि आपकी तरफ ये सिर्फ अट्रैक्शन था, उनका प्यार नहीं था, राइट। और वो आपकी तरफ जो उनका प्यार था ना, वो उसे सिर्फ अट्रैक्शन समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे, तो शायद आपको भूल जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, आपको भूल जाएंगे पूरे तरीके से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली आपको भूलने की, आपको दिल दिमाग से निकालने की, लेकिन नहीं कर पाए ये चीज। आपको भूलना इनके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आप सोलमेट जर्नी में होते हो ना, या जब आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नीज में होते हो, तो आपके लिए उस व्यक्ति को भूलना बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं भूल सकते। ओके। और मुझे तो आप लोगों का कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये कनेक्शन बहुत यूनिक है। आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन बहुत यूनिक है। अच्छा, ये व्यक्ति मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं, कि पहले मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे इनके काफी लोगों के साथ, मतलब जैसे होता ना कि चैटिंग करना, फ्लर्ट करना, या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, तो वो भी चीजें हो सकता है कि आपके पर्सन की रही है। फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना और लोगों के साथ, तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है आपके पर्सन तब थे, पास्ट में थे, लेकिन अब ये चीजें नहीं है।
और शायद ये चीज आपको नहीं पता था, लेकिन जब ये चीजें आपके सामने आई, जब आपके पार्टनर की रियलिटी आपके सामने आई, मुझे लगता है आपके सामने कुछ उनकी सच्चाई है ये, जिसके बाद आपको पता चला कि आप कितना हर्ट हो, जिसके बाद आपको पता चला कि आप कितना ज्यादा इस पर्सन पर भरोसा करके बैठे थे, लेकिन इस पर्सन ने तो आपको चीट कर दिया। क्योंकि अगर कुछ ऐसा था भी तो वो चीजें आपसे छुपी हुई थी, आपसे हाइडेड थी वो चीजें। तो ये भी कुछ लोगों के केसेस में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए शुरू में उन्होंने रिश्ता बनाया, लेकिन बाद में सिर्फ उन्होंने टाइम पास के लिए आपके साथ रिश्ता बनाया, लेकिन अब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये कनेक्शन टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं है, ये बहुत ही सीरियस कनेक्शन है। ओके, अब उन्हें समझ में आ रही है ये चीजें। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वर्ल्ड। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट भी करा है, बहुत डिसरिस्पेक्ट करा है लोगों के सामने, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट करना, लेकिन आपके लिए भी मोर देन इनफ हो गया था कि यार ये व्यक्ति तो बदल ही नहीं रहा, ये व्यक्ति के अंदर तो चेंज ही नहीं आ रहा है, ये तो हर बार मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हर बार मेरे साथ गलत बिहेव कर रहा है, या हर बार इसका बिहेवियर मेरी तरफ बहुत गलत होता है और आप हर्ट हो जाते हो, है ना। आपके साथ टॉक्सिक नेचर होना, बहुत डोमिनेटिंग नेचर होना आपके पार्टनर का, आपको कुछ भी ना समझना, आपको बहुत लाइटली समझना, ऐसे समझते थे आपके पार्टनर आपको, सो बहुत डिसरिस्पेक्ट करा है उन्होंने। बट यू चूज कि भाई ठीक है, प्यार अपनी जगह है लेकिन मेरी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़े हो, मुझे लगता है ना। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने चूज करा है, इस व्यक्ति के आगे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा है। जब आपको लगा कि यार ये पर्सन तो बदल ही नहीं रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ये पर्सन मुझे बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा। और कुछ लोगों के केसेस में तो ऐसा दिख रहा है जहां पर आपने खुद उनसे बात करनी बंद कर दी, खुद उन्हें जो है ब्लॉक कर दिया, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने चुना। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप लड़े हो, ठीक है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग स्टेप जो आपने शायद लिया है, तो ये चीज मुझे दिख रही है। और मैं यही मानती हूँ कि जहां प्यार है और रिस्पेक्ट है ना, वहां रिस्पेक्ट को हमेशा चूज करो, क्योंकि अगर एक इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, तो वो कभी भी आपको खुश नहीं रख पाएगा, है ना। फिर वो हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से तो अच्छा है ना कि अपनी रिस्पेक्ट को चूज करके उस इंसान से अलग रहा जाए। तो आपने शायद यही चूज करा कि भाई ठीक है, मुझे रिस्पेक्ट ज्यादा प्यारी है, तो आप शायद अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़े, आपने भी अपनी बाउंड्रीज पर सेट करी। और हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा अपनी बाउंड्रीज सेट रखनी चाहिए कि कौन आपसे कैसे बात कर सकता है, कौन आपसे रिस्पेक्टफुली बात कर सकता है, और कौन किस लेवल तक आपके साथ मजाक कर सकता है, कौन किस लेवल तक आपसे जो है कुछ कह सकता है, ठीक है। हमेशा उसकी बाउंड्रीज को सेट रखना चाहिए। और आप ये चीज समझे हो, इस रिश्ते से आपने शायद ये चीज सीखी है, समझिए। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। और आज की डेट ऐसी है जहां पर आपके पर्सन जो है अब आपके रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें तब शायद ये चीज रियलाइज नहीं हुई, लेकिन अब देखो, हमें जरूरी नहीं कि हम इमिडिएटली चीजों को रियलाइज करें, है ना। जरूरी नहीं है ना कि हम इमिडिएटली चीजों को रियलाइज करें, तब हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइज नहीं हुई चीजें, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप कितने रिस्पेक्टफुल हो, ठीक है। आपकी अपनी रिस्पेक्ट है, आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट ज्यादा मायने रखती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, और अब वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कितने हद तक आपसे मजाक करा जा सकता है, या कितने हद तक आपको कहा जा सकता है कुछ, ठीक है। और आपकी डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करी जा सकती, तो उन्हें अब समझ में आ रहा है। तो ये व्यक्ति की नजर में अब आपके लिए शायद रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, ये व्यक्ति समझ चुके हैं कि भाई आपको लाइटली नहीं लिया जा सकता, आपको कमजोर नहीं समझा जा सकता, आपको वीक नहीं समझा जा सकता। ये चीज आपके पार्टनर अब समझ गए हैं। और मुझे लगता है इस व्यक्ति ने शायद बहुत यूज भी करा आपका, जहां तक ये आपका यूज कर सकते थे अपने फायदे के लिए, अपने अपने बेनिफिट के लिए, जितना ये आपका यूज कर सकते थे, मुझे लगता है इन्होंने आपका यूज भी बहुत करा। हो सकता है आपने इनकी फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी है, या इनको सेटल होने में कहीं आपने बहुत हेल्प करी है, लाइक इनका जॉब, इनका बिजनेस, ये चीजें भी आपने शायद सेटल होने में इनकी बहुत मदद करी है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगा था यार ठीक है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, तो अगर ये सेटल होगा तो आई विल ऑल्सो ग्रो, ठीक है। आपको ये चीज लगी थी, आपने इनकी हेल्प करी। लेकिन जब ये व्यक्ति शायद ऊपर उठ गए, ग्रोथ मिली आपके पर्सन को, उसके बाद ये आपको कुछ भी नहीं समझ रहे थे, उसके बाद से इनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स चेंज हो गया, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लग गए थे उसके बाद से। तो ये चीजें भी कुछ आपके पर्सन में देखने को मिल रही है कि बहुत ही टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट नेचर आपके पर्सन का रहा है। 8 ऑफ कप्स। नार्सिसिस्ट पता है कौन होते हैं? जिनका बिहेवियर आपको गुस्सा दिलाता है,
कई बार वो कुछ ऐसी बात आपको कहकर चले जाएंगे कि आपको गुस्सा आता रहेगा बाद में, यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया या इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो वो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट। शायद आपके पर्सन उन नार्सिसिस्ट, उन टॉक्सिक लोगों में से हैं। ये कई बार कुछ चीजें ना बहुत मैनिपुलेट करने के लिए, आपको आपके साथ माइंड गेम्स खेलने के लिए करते हैं। ये लव बॉम्बिंग भी हो सकता है, बहुत करते हैं। जैसे लव बॉम्बिंग क्या होता है ना कि भाई प्यार उतना देना आपको जितना जरूरी है आपको दिखाना, ठीक है, ताकि आप इनके लिए, और फिर बाद में आप उस प्यार के लिए तड़पो कि वो प्यार आपको मिले। तो ये वही करते हैं कि प्यार आपको उतना ही देते हैं जितना आपको दिखाना जरूरी है, ये समझाने के लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं बस। उसके बाद आप चाहे उनके प्यार के लिए तड़पते रहो, क्रेव करते रहो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो ये लव बॉम्बिंग बहुत करते हैं, बहुत लव बॉम्बिंग करते हैं। इन्होंने पता है क्या करा है, शुरू में जब ये रिश्ता था ना तो शायद आपको बहुत अप्रिशिएट करा, बहुत पैम्पर करा आपको, बहुत तारीफें करी आपकी। जब आपको आदत लग गई ना वो तारीफें सुनने की, पैम्पर होने की, तो उसके बाद ये सब चीजें करनी इन्होंने बंद कर दी, ताकि आप उस पैम्परिंग के लिए, उस तारीफों के लिए थोड़ा क्रेव करो, है ना, क्रेव करो आप। तो ये चीजें ये जानबूझकर करते थे। आपके पर्सन कई बार आपसे लड़ लेते थे और लड़कर आपसे बात करनी बंद कर देते थे, ताकि आप इन्हें आकर मनाओ, है ना, आप इन्हें आकर मनाओ, आप इनको चेस करो, आप इनके पीछे आओ, आप इनके पीछे भागो। ये आपको अपने पीछे भगा देते, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे समटाइम्स आपके पार्टनर। तो ये भी चीजें रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना, है ना। ये क्या है, ये सारी मैनिपुलेशन है, ये सारी माइंड गेम्स है। काफी स्मार्ट है आपके पार्टनर इन चीजों में, राइट। तो वो चीजें कई बार ये करते थे आपके साथ, लेकिन आप उन चीजों को तब रियलाइज नहीं कर पाते थे, बिकॉज यू वर इन लव विद दिस पर्सन। तो आपको लगता था यार ये पर्सन जो भी कर रहा है शायद इट वॉज नेचुरली, बट नहीं, ये सारे उनके माइंड गेम्स होते थे। इट वॉज लाइक देयर मैनिपुलेशंस, राइट। इट वॉज देयर मैनिपुलेशन जो वो कर रहे थे आपके साथ। बट किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन क्या होता है ना, आप किसी को जोर जबरदस्ती से अपना नहीं बना सकते, है ना। आप किसी को टॉक्सिक होकर, नार्सिसिस्ट होकर, जोर जबरदस्ती से कंट्रोल करके, डोमिनेट करके कब तक अपना बना लोगे। वो इंसान थोड़े समय तक शायद तुमसे डर कर तुम्हारा बना रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो यही चीज हुई जब आप इनके कंट्रोल से बाहर निकले ना, जब आपने इनकी बात को मना करा, इनकी बात माननी बंद कर दी, ठीक है, या कुछ आपने अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जब लड़े, तो वो चीज इनको हैरान कर गई कि यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो। अब इस व्यक्ति को रियलाइज हो रही है ये चीजें कि यार मैंने बहुत गलत करा। किसी को अपना बनाने के लिए मैं प्यार से उसे अपना बना सकता, रख सकता हूँ, लेकिन जोर जबरदस्ती से मैं किसी को अपना नहीं बना सकता, किसी को कंट्रोल करके नहीं रख सकता। और ये जानते हैं इन्होंने बहुत गलतियां करी, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी है इन्होंने। अब इन्हें वो मिस्टेक सुधारने का समय है कि वो अपनी गलतियों को सुधारें। कैसे सुधारेंगे? जजमेंट, एक मेजर डिसीजन लेकर, आपसे सॉरी बोलकर, आपसे माफी मांगकर वो अपने डिसीजन को सुधार सकते हैं। तो ये चीज उन्हें अब करनी चाहिए। ये चीज का एहसास अब धीरे धीरे आपके पर्सन को हो रहा है। शायद ये थर्ड पार्टी जो इनके जीवन में आई ना, ये इनको यही सिखाने आई थी, ठीक है। ये भी इनका कार्मिक लेसन ही तो था, इन्हें सीखना था आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में। इनका कार्मिक लेसन ही तो था। अब आपके पर्सन को दिख रहा है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, मुझे चीजें सही करनी है, मुझे चीजें बेहतर करनी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपने शायद बहुत कुछ किया है इस व्यक्ति के लिए, बहुत कुछ किया आपने इस पर्सन के लिए जो शायद कोई किसी के लिए नहीं करता। आपने हर तरीके का सैक्रिफाइस करना, इन्हें हर तरीके का, इनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है आपने मिस करी है। शायद आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली कि आप अब्रॉड में सेटल हो सकते हो, किसी और अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकते हो, ठीक है, या ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन आपने इनके लिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज को सैक्रिफाइस करा जस्ट फॉर दिस पर्सन। इस पर्सन के लिए आपने वो सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा था यार ये पर्सन जो है आपके लिए, इनके साथ रहना ज्यादा मायने रखता था, आपके दिल में जो इनके लिए प्यार था वो आपके लिए ज्यादा मायने रखता था उन अपॉर्चुनिटीज से ज्यादा। तो आपने कितना कुछ तो सैक्रिफाइस करा इस पर्सन के लिए, और आज के जमाने में कोई नहीं करता जो आपने इनके लिए करा, जितना कुछ आपने इनके लिए करा। आज वो सारी चीजें याद आ रही है आपके पार्टनर को, यार आपने तो बहुत कुछ कर दिया इनके लिए, और ये कभी समझे ही नहीं उन चीजों को, राइट। तो आपने तो कितना कुछ कर दिया इस पर्सन के लिए। टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर फोर ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और अब ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो रहा है ना कि इनके दिल में क्या है, फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं आपके लिए, अब इन्हें एहसास हो रहा है। लेकिन इन्हें क्या लग रहा है
कि अगर ये आपके पास आएंगे शायद आप इन्हें इग्नोर कर दोगे। एक हेजिटेशन है कि यार कैसे जाऊं मैं, कैसे बात करूं उससे, कैसे कॉल करूं, कैसे मैसेज करूं, कैसे उससे कांटेक्ट करके चीजों को बेहतर बनाऊं, तो नहीं समझ पा रहे हैं। एक हेजिटेशन हो रही है आपके पर्सन को, यार मैं कैसे बात करूं उससे। तो एक स्ट्रांगली हेजिटेशन की वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, या आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट ये धीरे धीरे आपसे बात करेंगे। मुझे लगता है कल शायद इनके दिल में बहुत था, यार मैं कॉल करता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने कॉल मैसेज किया भी है, और कुछ लोगों के पार्टनर जो नहीं कर पाए कॉल मैसेजेस, तो उसका रीजन यही था कि भाई वो यही सोच में थे, यार मैं उससे बात कैसे करूं, क्या कहूंगा मैं उसे, कॉल करूंगा तो क्या बात बोलूंगा, मैसेज करूंगा तो क्या बोलूंगा, अगर उसने कोई पास्ट की बात छेड़ दी तो क्या रिप्लाई दूंगा या दूंगी। तो ये सब चीजें सोचने में बहुत लगे हुए थे आपके पार्टनर। 7 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हो सकता है इस व्यक्ति ने ना बहुत कुछ छुपाया है, बहुत हाइड करी है, या बहुत सी चीजें आपसे सीक्रेट्स रखे हैं जो इन्हें नहीं रखने चाहिए थे। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना, तो फिर क्या है सीक्रेट, है ना, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए फिर खुद को, फिर आपके और उनके बीच में कुछ ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने लेकिन बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत सी चीजें छुपाई हैं, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कन्फेस। अब इनके अंदर है कि यार मुझे कन्फेस करना है, मुझे अपनी फीलिंग्स दिखानी है, मुझे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं उसके सामने। तो अब आपके पर्सन को ये चीजें रियलाइज हो रही है, और ये अब आप दोनों के बीच में बिल्कुल एक होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि यार नहीं, कुछ कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं आपसे, आपसे कुछ हिडन रखना ही नहीं चाहते अब ये व्यक्ति, ठीक है। तो अब इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि यार एक ट्रांसपेरेंसी होना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी होना एक रिश्ते में कितनी जरूरी होती है। और तब समझ में आया जब इन्हें धोखा मिला है, या जब इन्हें हार्ट ब्रेक फेस करने को मिला है, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि यार देखो मैंने कितना बड़ी गलती कर दी, कोई तुम्हें इतना पेन दे, कोई तुम्हें इतनी तकलीफ दे तो कैसा महसूस होता है। तो अब आपके पर्सन ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि भाई क्यों, क्या, किस लिए हुआ, उन्होंने आपको छोड़ा, जो हुआ वो क्यों हुआ, ये पूरी ट्रांसपेरेंसी अब आप दोनों के बीच में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस व्यक्ति के। जस्टिस, सबसे पहले जस्टिस नजर आ रहा है, यानी हो सकता है आपके पर्सन जो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ फेयर करना चाहते हैं चीजें, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो भी करा ना वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, राइट। वो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे, और अब ये हर चीज की अकाउंटेबिलिटी लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चीजों को खुद आगे बढ़कर बेहतर करना चाहते हैं। जैसे इन्हें खुद समझ में आ गई कि भाई अगर रायता मैंने फैलाया है तो अब ये मेरी टर्न है कि मैं इस रायते को समेटूं, मैं चीजों को बेहतर बनाऊं। तो नाउ ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कैसे देंगे ये जस्टिस? आपसे माफी मांगेंगे, ये वेट कर रहे हैं एक राइट अपॉर्चुनिटी का, एक राइट टाइम का आपको अप्रोच करने का। अगर अभी तक इनका कॉल कोई मैसेज आपने रिसीव नहीं करा है तो नेक्स्ट 3 डेज स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे इनके कॉल और मैसेज रिसीव करने के, ओके। सो जिस चीज का आप वेट कर रहे हो वो बहुत जल्दी होती हुई नजर आ रही है। मजिशियन, हाईली अट्रैक्टेड भी हैं आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है, जो कोई मैग्नेटिक पुल है जो उन्हें आपकी तरफ बार बार खींचता है, आपकी तरफ कुछ है जो बहुत बार बार उन्हें खींचता है, वो नहीं रह पाते हैं आपके बिना। आपको उन्हें समझ में आ गया जैसे कि भाई आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप दोनों को सेपरेट नहीं करा जा सकता, यू बोथ आर सोल, एक सिंगल सोल हो आप, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो आप। तो वो चीज भी अब आपके पार्टनर को समझ में आ गई है, क्योंकि जो एक रिश्ता वो आपके साथ महसूस करते हैं ना, इज लाइक उन्होंने किसी के साथ कभी फील नहीं करा। अगर उनके स्पेशली मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रहे ना, तो दिस पर्सन हैज नेवर फेल्ट सच काइंड ऑफ फीलिंग फॉर एनीवन एल्स, ठीक है, किसी के लिए भी उन्होंने ये चीज फील नहीं करी है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है जो ये व्यक्ति फील करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, हाईली स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं भाई कि आप क्या है, आपके दिल में क्या है, कैसे मूड में हो आप, आपसे अभी बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपका रिप्लाई, आपका रिएक्शन कैसा होगा। टू नो एवरीथिंग, दे आर स्पाइंग यू, ठीक है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी डीपी को चेक करना, स्टेटस को चेक करना, आपकी पोस्ट को बार बार चेकआउट करना, ये सब चीजें कर रहे हैं जस्ट टू ग्रैब योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आप क्या कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, सो दैट वो आपको आगे चलकर आपसे बात कर सके। किस तरीके से बात करेंगे? क्वीन ऑफ वैंड, ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अभी तक हो सकता है इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ध्यान अपने पैसों पर, अपने करियर पर भी था, जिसकी वजह से भी उन्होंने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इतना टाइम, इतना अटेंशन नहीं दिया आपको जो उन्हें देना चाहिए था।
बट अगर ऐसा था ना, तो मुझे लगता है कि अब ये पर्सन जो है आप पर ही ध्यान देना चाहते हैं। अब ये शायद अपने काम, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस तक पर इतना स्ट्रांगली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यस, दिस पर्सन नाउ वांट्स टू फोकस ऑन यू। कैसे ये आपको अप्रोच करेंगे? ये पर्सन धीरे धीरे आपके सामने एक फ्रेंडली ऑफर रखने वाले हैं, ठीक है? आपसे फ्रेंडशिप का हाथ आपके सामने बढ़ाएंगे, यानी आपको हाय हेलो करेंगे, आपसे कहेंगे यार पुरानी बातें भूल जाओ, चलो हम एक नई शुरुआत करते हैं। आपके साथ उनको दिल करेगा कि यार मैं टाइम स्पेंड करूं, ताकि वो आपके अंदर की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको लेकर उन्हें वो दूर कर सके, और वो खुद भी क्लियर हो सके कि उन्हें क्या चाहिए, और आपको भी क्लैरिटी दे सके कि इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, ठीक है? स्टे करना है, मूव ऑन करना है। तो इसलिए वो आपके सामने फ्रेंडली ऑफर भी रखेंगे। ये चीज आपको बहुत खुशी देता हुआ दिख रहा है, यानी इट्स नॉट लेस देन अ मिराकल। ये किसी मिराकल से कम नहीं है, ये चीज आपको खुशी दे रही है, सन की एनर्जी है, यानी एक हैप्पीनेस। आप, मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से आप शायद खुश नहीं हुए हो, आप शायद इतना हैप्पी फील नहीं कर रहा आपने, बट नाउ इट इज अ टाइम कि आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है? एंड यू विल बी लाइक ऑन द सेवेंथ क्लाउड, यानी इतना खुश आपको महसूस होगी, इतनी खुशी कि लाइक जिसका आप वेट कर रहे थे वो चीज फाइनली हो गई है। तो ये चीज आप फील करोगे इस कनेक्शन में। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, बट धीरे धीरे। ये मत एक्सपेक्ट करो कि पहली बारी में आएंगे, आपसे बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके सामने रखेंगे और आपको कन्फेस करेंगे। और स्ट्रॉन्ग इमोशंस है इस व्यक्ति के दिल में, ये और ज्यादा बैलेंस नहीं कर सकते अपने इमोशंस को, या कंट्रोल नहीं कर सकते जो ये अभी तक कंट्रोल करते आए हैं। तो ये फीलिंग्स को अब फील करेंगे, अवेयर होंगे अपनी फीलिंग्स से कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, और वो फीलिंग्स ये आपके सामने रखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? जिससे आप समझ पाओगे कि इनके दिल में क्या है। ये कुछ हाइड नहीं करना चाहते हैं, कुछ छुपाना नहीं चाहते, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में रखना चाहते हैं। एंड दिस इज 9 ऑफ वैंड। और आपको मैं यही एडवाइस करूंगी कि भाई टिल देन वेट एंड वॉच करो, क्योंकि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करने आ रहे हैं, खुद आपसे बात करने आ रहे हैं, ठीक है? खुद अपनी तरफ से कुछ आगे बढ़कर स्टेप मत लो, उससे चीजें खराब हो सकती हैं हम दोनों के बीच में। क्योंकि जब ये खुद सोच समझ कर आपको अप्रोच करेंगे ना, तो दैट विल एक्चुअली रियलाइज करवाएगी ये चीज कि भाई उन्होंने एफर्ट डाला, उनको एफर्ट डालने दो, ठीक है? जब वो एफर्ट डालेंगे ना, तो डेफिनेटली फिर वो उसकी वैल्यू भी करेंगे, है ना? जब आप कोई चीज एफर्ट डालकर हासिल करते हो तो वैल्यू होती है आपको उस चीज की, है ना? किसी चीज को पैसे देकर लोगे तो वैल्यू करोगे फिर आप उस चीज की। ऐसे ही जब वो आपको भी एक एफर्ट डालकर हासिल करेंगे ना, तो वैल्यू करेंगे फिर वो आपकी। तो जस्ट वेट एंड वॉच, एंड वो खुद एफर्ट डालेंगे आपके टूवर्ड्स, एंड लेट देम पुट सम एफर्ट्स। उनको करने दो जो वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, उन एफर्ट्स को देखो, रिकॉग्नाइज करो उनके एफर्ट्स को, और देखो कि वो कितना ट्रू एफर्ट्स हैं। यहाँ पर भी देखो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यस, बहुत हाई लेवल पर एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। जस्ट और अगर आपकी तरफ से लाइक इग्नोरेंस भी आती है ना, या आप बात नहीं करते हो, तो वो हर्ट जरूर होंगे उस चीज से कि यार आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इग्नोरेंस आई है आपके टूवर्ड से। लेकिन वो ये नहीं है कि कोशिश करना या एफर्ट डालना उसके बाद बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, ओके? वो फिर भी कोशिश करेंगे, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, जस्ट टू ग्रैब योर अटेंशन एंड टू विन बैक योर ट्रस्ट, ठीक है? आपको वापस विन बैक करने के लिए, आपका ट्रस्ट फिर से विन बैक करने के लिए, कम बैक करने के लिए आपके जीवन में वो कोशिश अपनी तरफ से करते रहेंगे, ओके? सो लेट देम पुट सम एफर्ट। चलो चैनलाइज मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के। तो यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अगर उन्हें किसी की याद आती है तो वो आपकी बहुत याद आती है। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं वो आपके लिए। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से भी आपकी बात करते हैं। एंड आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं, ट्विन फ्लेम के रूप में देखते हैं आपके पर्सन। यस, इन्होंने काफी हद तक आपका यूज करा, आपका इस्तेमाल करा, और उसे भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर, हाई लेवल पर स्पाई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। सपने भी देखोगे तो आपके ही आते हैं, आपके साथ फ्यूचरिस्टिक होते हैं कि आप आओगे तो ऐसा होगा, आप आओगे तो वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो ड्रीम्स भी बहुत हाई हैं। और अब बाउंड्रीज जो पहले सेट कर रही थी आपके पर्सन ने, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकती या वो नहीं पूछ सकते, तो अब कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते। एंड आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, अगर आपको किसी और के साथ देखे तो वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते आपके पार्टनर। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? आपने जो भी इनके लिए करा उन चीजों के लिए अब अप्रिशिएट करते हैं आपको, ठीक है?
कदर है उन्हें अब इन चीजों की, शायद वक्त ने, समय ने कदर करवा दी है उन्हें। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। So if you didn't get something you really wanted at this time, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plan, so know that something bigger and better is coming. It is something filled with divine magic that couldn't come into your life if you were about to receive what you were asking for now. यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जो आप चाहते हो, ठीक है, आपको अगर अभी आपको लग रहा है कि यार वो चीज मुझे नहीं मिल रही है और आप स्टक फील कर रहे हो, तो हमेशा जरूरी नहीं कि चीजें आपके प्लान के हिसाब से चले। हो सकता है डिवाइन अभी वो चीज आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रीजन है ना। हो सकता है आप उससे बेटर, उससे अच्छी चीज शायद जीवन में डिजर्व करो, ठीक है, या और अच्छे तरीके से उस चीज को डिजर्व करो। तो डिवाइन को ये मत बताओ कि आपको वो चीज कब और कैसे चाहिए, नहीं, वो डिवाइन की मर्जी। अब बस उन्हें ये बताओ कि आपको ये चीज चाहिए और आप उस चीज को रिसीव करोगे जिस चीज को आपने आज मांगा है डिवाइन से, लेकिन डिवाइन के तरीके से, कि डिवाइन जैसे आपको वो चीज देना चाहते हैं, वैसे नहीं जैसे आप उसे मांगना चाहते हो, नहीं, वैसे जैसे डिवाइन आपको वो चीज देना चाहते हैं। ओके, सो इसलिए डिवाइन पर ट्रस्ट रखो कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो हिट अ लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।